नागपुर के अशोक चौक में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस बात की तफ्तीश करने कि यहाँ पर कितना वक्त लगने वाला है इस ब्रिज को कंप्लीट होने में। ये फ्लाईओवर काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर है जो अगर हम बोले कि इतवारी को भी जोड़ता है, यहाँ से मेडिकल स्क्वायर को जोड़ता है अशोक चौक से, रेशिम बाग को जोड़ता है अशोक चौक से, और अगर यहाँ पे आप देखें तो घाट रोड को भी जोड़ता है अशोक चौक से। लेकिन नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास में इसका कॉन्ट्रैक्ट है और अभी जून महीने में इसको पब्लिक के लिए खोल देना चाहिए था, जो कि अभी तक हुआ नहीं है और इनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है और प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ाई जा रही है, जिससे कि आम जनता का पैसा पानी की तरह बर्बाद हो रहा है। किस तरीके से लोगों को ट्रैफिक से जूझना पड़ता है, जो एम्बुलेंस है एम्बुलेंस को भी यहाँ से गुजरने के लिए रुकना पड़ता है, और अगर आने वाले समय में कोई जन हानि होती है तो क्या नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या फिर NHAI हो या PWD हो या NMC हो, क्या वो लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे, ये देखने वाली बात है। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे लोगों से करते हैं बातचीत और उनसे जानने की करते हैं कोशिश कि उनको कितनी तकलीफें हो रही है यहाँ के रोज के एक्सीडेंट से और बारिश के मौसम से और लगातार बढ़ते हुए ट्रैफिक से। ये अशोक चौक का जो फ्लाईओवर का काम है ये काफ़ी समय से चल रहा है, जून तक के इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया जा रहा है। पब्लिक को कितनी तकलीफ हो रही है इनसे? पब्लिक को तो बहुत तकलीफ हो रही है इससे। क्या बोलते हैं, ट्रैफिक में भी बहुत ये हो रहा है। ट्रैफिक यहाँ पे बहुत जाम होता है, इधर तक के ट्रैफिक लग जाता है पूरा, और बारिश से तो और एक्सीडेंट हो रहे हैं इसके वजह से, तो बहुत तकलीफ हो रही है। तो जल्द से जल्द प्रशासन ने इसके खिलाफ में काम करना चाहिए। काम तो फास्ट होना चाहिए क्योंकि एकदम चौक पड़ता है, यहाँ से पूरे 4 रास्ते जाते हैं, तो काम जल्दी होना चाहिए। हम बहुत परेशान है इससे। ये जो भी काम जिसको मिला है ठेका, हम गडकरी से इसे निवेदन करना चाहते हैं कि वो इसका संज्ञान ले और ये शहर में जो अफरा तफरी का धूल मट्टी का माहौल है, एक्सीडेंट जो हो रहे हैं उसको जल्दी जल्दी से अपने हाथ से लेकर उसको ख़त्म कराए। तो इसके वजह से बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं और ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है शहर का। तो ये शहर ट्रैफिक कम करने के लिए ब्रिज बना रहे हैं और ब्रिज के चक्कर में पूरे शहर में ट्रैफिक हो रहा है। तो हम गडकरी जी से निवेदन करते हैं कि आप इसके ऊपर में अपने हाथ से संज्ञान लेके इसका काम जल्दी से जल्दी करवाएं। सर यहाँ देखिए 3 चीज़ों का प्रॉब्लम है। एक तो गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल इधर है, बिजनेस का जो हब है वो इसी एरिया में है। तीसरा हाईवे से अटैच एरिया क्या है, नेशनल हाईवे से अटैच एरिया, तो बट नेचुरल है कि ट्रैफिक तो यहाँ बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक होने की वजह से करीब मैं 1 साल से तो देख ही रहा हूँ कि आप पुल बन रहा, आप पुल बन रहा, आप बोल रहे हैं जून में होने वाला था, 2 महीना और, मुझे नहीं लगता कि अभी 6 महीना और ये ब्रिज बनेगा। ठीक है, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गडकरी साहब हमारे शहर को एक नया व्यू दे रहे हैं, नई रूपरेखा दे रहे हैं, हम लोग उससे बहुत हैप्पी है। लेकिन जो काम हमारा अगर 1 साल में होने वाला है तो आप कोशिश करिए कि उसको 9 महीने में निपटाएं, ना कि 1.5 साल और 2 साल और 2.5 साल। तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लग रहा है और टाइम की वजह से। सेकेंड थिंग, अगर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो ट्रैफिक को हटाने की कोई भी व्यवस्था है नहीं। मैं आज मेरा रेगुलर आना है इस रोड से, रेगुलर मैं दिन में 2 बार आता था। मैं यहाँ बहुत कम ऐसा देखता हूँ कि कहीं पुलिस वाले खड़े हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जो डेवलपमेंट करने वाले ठेकेदार उन्हें 3-4 अपना स्टाफ रखा है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि 3-4 आदमियों से इतना बड़ा ट्रैफिक कंट्रोल होगा? जिनको कोई नॉलेज नहीं है वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा है। नागपुर के अशोक चौक से लोगों की राय जानी हमने कि जून महीने में ये जो फ्लाईओवर है इसकी सुपूर्ति हो जानी चाहिए थी और आम जनता के लिए ये फ्लाईओवर को खड़ा कर देना चाहिए था। लेकिन आज जुलाई महीना शुरू हुआ है और अभी तक के इस फ्लाईओवर की कोई भी मरम्मत या फिर कोई भी इसका कंप्लीटेशन का काम हुआ नहीं है। यहाँ पे मेरे पीछे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ के सरिये बाहर निकले हुए, जिनको मोड़ के अंदर साइड रखना चाहिए था। अगर इससे कोई अपघात होता है तो प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा क्या? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी सबसे पहले तो NCC मतलब नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी की है, जिनको टेंडर मिला हुआ है इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का। क्या वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे? और क्या नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी अगर यहाँ पे कुछ अपघात होता है तो उसके लिए जिम्मेदार खुद को ठहरा कर क्या वो जनता से माफ़ी मांगेंगे? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों विलम्ब हो रहा है इस ब्रिज के बनने में और अभी तक के इसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन क्यों दिया जा रहा है? ये सवाल उठता है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी से भी कि क्यों वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं, और साथ ही साथ NHAI वालों से भी सवाल उठाना ज़रूरी है।
और तीसरी बात अगर बोले तो PWD NMC क्यों इसके ऊपर में ध्यान नहीं दे पा रही और क्यों पुलिस के यहाँ पे बल यहाँ पे तैनात नहीं है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। इसके वजह से नागपुर वासियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है अपने काम पे जाने के लिए और एम्बुलेंस जैसी मूलभूत सुविधाओं को भी ट्रैफिक में फंसकर टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। अब आने वाला समय क्या नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर NHAI या फिर PWD या NMC इनके ऊपर में कोई कार्रवाई करती है या फिर ऐसे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण सूर्यवंशी के साथ मैं शांतनु अग्रवाल, महाराष्ट्र DV24 नागपुर।